बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान ने सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी का भरपूर जवाब दिया। अमन दुश्मनों को घर में घुसकर मारा। अफगानिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड फजाई हमले, 3 सूबों में फितनल खवारिज टीटीपी के 7 मराकिज मलियामेट कर दिए। अहम कमांडर समेत 80 से ज्यादा हलाकतों की तस्दीक हुई है और मजीद हलाकतें मुतवक्के हैं। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्द तंजीमों और भारतीय प्रॉक्सीज के खिलाफ मौसर कार्रवाई करने में नाकाम रही। अफगान अबूरी हुकूमत दोहा मुआहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियां निभाए। पाकिस्तान का सरहद पार से दहशतगर्द हमलों का तबाहकुन जवाब, अमन दुश्मनों की घर में घुसकर पिटाई, औकात याद दिला दी। अफगानिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर इंटेलिजेंस बेस्ड फजाई हमले, अहम कमांडर समेत दर्जनों खवारिज अंजाम को पहुंचे। नंगरहार, पक्तिका और खोस्त में कलदम टीटीपी के मराकिज मलियामेट, दहशतगर्दों के कैंप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और कमीन गाहें मट्टी का ढेर बन गए। वजारत इत्तलात और नशरियात के मुताबिक पाकिस्तान में हालिया खुदकुश हमलों में अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द क़यादत और उनके सहूलतकार मुलव्विस हैं। हमलों की जिम्मेदारी फितना अल खवारिज और इसके इत्तहादियों ने कबूल की। दहशतगर्द कार्रवाइयाँ अफगानिस्तान में मौजूद क़यादत की हिदायत पर की गयी। ठोस शवाहिद मौजूद हैं। पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार अफगान तालिबान हुकूमत के सामने मामला उठाया, दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज का इस्तेमाल रोकने का कहा, लेकिन वो मौसर कार्रवाई करने में नाकाम रहे। पाकिस्तान ने शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए कार्रवाई की। वजारत इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम चाहता है, ताहम अवाम की सलामती हमारी अव्वलीन तरजीह है। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां निभाए, अपनी जमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। बयान में आलमी बरादरी से भी बड़ा मुतालबा किया गया। कहा, अफगान तालिबान हुकूमत पर दोहा मुआहदे के तहत जिम्मेदारियों पर अमल करने पर जोर दिया जाए। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है, सरहद पार से दहशतगर्दी की बर्दाश्त अपनी हद को पहुंच चुकी। पाकिस्तान को इल्म है कि दहशतगर्दी के मंसूबा साज, सहूलतकार और सरपरस्त कहाँ है। अगर पाकिस्तान में खूनरेज़ी जारी रही तो जिम्मेदार अनासर हमारी पहुंच से दूर नहीं है। पाकिस्तान ने हालिया कार्रवाइयां अपने अवाम के दिफा के हक के तहत की हैं। सदर मुमलिकत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम में कहा है, अफगान रजीम ने अपनी सरजमीन को दहशतगर्द अनासर के लिए बदस्तूर खुला छोड़ा हुआ है। बारहा खबरदार करने के बावजूद उसे नजरअंदाज किया गया। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी को मुतनबे करते हुए वाज़ेह किया कि तालिबान रजीम ने 11 सितंबर से भी बदतर हालात कर दिए। अफगानिस्तान की जानिब से दोहा मुआहिदे की खिलाफ वर्जी ये इंतहाई तशवीशनाक है। सलामती काउंसिल की हालिया रिपोर्ट ने भी पाकिस्तान के दरीना मौक़िफ़ की तौसीक़ की कि कई दहशतगर्द गिरोह अफगानिस्तान में बदस्तूर मौजूद हैं। बास गिरोह अफगानिस्तान को बैरूनी हमलों और मनसूबा बंदी के लिए अब भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सदर जरदारी ने कहा, दहशतगर्दों को सरहद पार सहूलत दी जाए तो नताइज दुनिया के बेगुनाह शहरियों को भुगतना पड़ते हैं। पाकिस्तान की आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन और गैर मुतज़लज़ल तरजीह है। पाक अफगान सरहद के करीब पशीन में सिक्योरिटी इदारे और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। खुदकुश बमबाज समेत फितनल खवारिज के 5 दहशत गर्द मारे गए। CTD के मुताबिक दहशत गर्दों को खुफिया इत्तलात पर निशाना बनाया गया। दहशत गर्द ने फायरिंग के तबादले के दौरान खुद को धमाके से उड़ा लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की CTD की तारीफ, कहा दहशत गर्दों के मज़मूम मज़ाइम नाकाम बना दिए। दहशत गर्दों की हलाकत पर बहादुर सपूतों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। फितना खवारिज के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सिर्फ 111 रन पर ढेर हो गए। डेविड मिलर के 35 गेंदों पर 63 रन मैन ऑफ द मैच करार पाए। सुपर 8 में जनूबी अफ्रीका की सुपर डुपर परफॉर्मेंस, भारत को होम ग्राउंड पर धूल चटा दी। भारतीय टीम तीनों शोबों में फ्लॉप। अहमदाबाद में जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलकर 7 विकेटों पर 187 रन बनाए। डेविड मिलर का लाठीचार्ज, 35 गेंदों पर 63 रन जड़ दिए। जसप्रीत बुमराह ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। भारत ने 188 रन का ताक़ुब शुरू किया तो टॉप ऑर्डर ने हथियार डाल दिए। 51 रन पर आधी टीम पवेलियन में थी। हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार ने 18 रन स्कोर किए। शिवम दुबे 42 रन के साथ नुमाया रहे। केशव महाराज ने 1 ओवर में 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मार्को यानसेन ने 22 रन देकर 4 शिकार किए। भारतीय टीम 111 रन पर ढेर हो गई। जनूबी अफ्रीका ने 76 रन से मैच जीतकर भारत की ICC इवेंट में फतूहात को ब्रेक लगा दी। भारत की शिकस्त पर इंडियन मीडिया की चीखें, अपने खिलाड़ियों को कटहरे में खड़ा कर दिया। सूर्य कुमार सबसे बड़ा फ्रॉड करार, कहा सूर्या से मैच जिताने की थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं। कोहली और शर्मा के सहारे ये यहाँ तक पहुंचा है। ओपनर अभिषेक शर्मा पर भी तनकीद के खूब तीर बरसाए। कुछ दीगर खबरें शामिल करते ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर जुमेरात को होगा। ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने तस्दीक कर दी, बताया
ये मुज़ाकरात जिनेवा में होंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, ईरान खिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। हालिया मुज़ाकरात में हम तजावीज़ पर गुफ्तगू की गई, मुस्बत इशारे मिले। उनका कहना था कि वो अमरीकी सरगर्मियों पर गहरी नज़र रखे हुए हैं, किसी भी मुमकिन सूरत-हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि वाशिंगटन के साथ सिफाती हल अब भी मुमकिन है। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, जौहरी मुआहदे के लिए मुसव्वदे पर काम कर रहे हैं। अमरीकी फौजी सरगर्मियों की ज़रूरत नहीं, इस किस्म के इक़दामात से हमें नहीं डरा सकते। मसाइल हल करने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी ही है। मुज़ाकरात के साथ साथ मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौज ने अपनी सरगर्मियां भी तेज़ कर दी। कतर की अल उदैद बेस से सैकड़ों अमरीकियों का इनखला, बहरीन में कायम अमरीकी बेस से भी गैर ज़रूरी अमला निकाल लिया गया। तेहरान ने भी मुमकिन जंग से निपटने के लिए मनसूबाबंदी शुरू कर दी। सुप्रीम लीडर ने अपने जानशीन भी मुकर्रर कर दिए। स्टीव विटकोफ कहते हैं, ईरान को एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। मशरिक़ वस्ता का अमन फिर खतरे में। अमरीका एक बार फिर ईरान पर हमले की तैयारी करने लगा। फौजी सरगर्मियां तेज कर दी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कतर और बहरीन में अमरीकी अड्डों से बड़ी तादाद में गैर जरूरी अमले को निकाला जा रहा है। मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ मुल्कों में अमरीका के 40,000 एहलकार तैनात हैं। तेहरान भी मुमकिन जंग से निपटने के लिए प्लानिंग कर रहा है। ईरानी ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद जाफर असदी ने कहा है, ईरानी फौज दिफा के लिए तैयार है। दुश्मन किसी भी गलत फहमी में न रहे। कोई भी हरकत की तो पहले से कहीं ज्यादा तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। अमरीकी अखबार के मुताबिक सुप्रीम लीडर ने अपने जानशीन भी मुकर्रर कर दिए। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली लारेजानी को तमाम इख्तियारात सौंप दिए। बाकर कौलिबाफ और साबिक सदर हसन रूहानी का नाम भी उबूरी इंतजामिया के लिए ज़ेरे गौर है। ईरान की साबित कदमी ने अमरीकी सदर को परेशान कर दिया। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ कहते हैं कि मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौजी क़ुव्वत जमा होने के बावजूद ईरान के हथियार न डालने पर सदर ट्रंप मायूस हैं। आगे बढ़ते हैं। कोहाट से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां लेडी डॉक्टर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक नामालूम मुलजमान ने लेडी डॉक्टर महविश हसन पर गोलियां बरसा दी। खातून डॉक्टर के कत्ल पर यंग डॉक्टर्स का एहतजाज, अस्पताल बंद करने का ऐलान कर दिया है। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा समा बासित अली से। बासित, क्या कहना है यंग डॉक्टर्स का? जी बिल्कुल, ये डॉक्टर सरापा एहतजाज हैं। इनका कहना है कि उनकी कोलीग को नामालूम मुलजमान ने कत्ल किया है। जो अस्पताल से घर जा रही थी, रास्ते में उनको फायरिंग करके कत्ल किया गया है। पुलिस भी तफ्तीश कर रही है। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए जा बजा छापे भी लगाए जा रहे हैं। ताहम अब तक FIR दर्ज ना हो सकी और वाक़ई का जो शख्साना है उसके बारे में भी कोई इल्म नहीं हुआ। पुलिस का कहना है कि वो मुलजिमान की गिरफ्तारी की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब अस्पताल की सर्विसेज मुअत्तल हैं और मरीजों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल की सर्विसेज मुअत्तल हैं। अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। सरगोधा में डेप्यूटी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट बाबर रांझा के भतीजे की घरेलू मुलाजिमा से मुबैना ज्यादती। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। FIR के मुताबिक मुलजिम ने सरकारी रिहाइश गाह पर मुलाजिमा को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया और जान से मारने की धमकियां दी। पुलिस के मुताबिक मुतासरा लड़की का मेडिकल करा लिया गया है। मुलजिम के DNA से नमूने लेकर लेबॉर्ट्री भी भिजवा दिए गए हैं। घोटकी के कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। शहर गैंग के मजीद 8 डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। हथियार डालने वाले डाकुओं के खिलाफ संगीन नौइयत के मुकदमात दर्ज हैं। अदालत में पेश करने के बाद जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। पुलिस हुकाम का कहना है, सरेंडर ना करने वाले डाकुओं के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में फ्लैट में गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई। 15 बरस का लड़का जाँ बहक, खातून समेत 4 अफराद जख्मी हुए। रिपोर्ट करेंगे जीशान मुगल। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद 5 स्टार चौरंगी के करीब वाक़े रिहायशी फ्लैट में गैस सिलेंडर के धमाके के नतीजे में आग भड़क उठी। धमाके की जोरदार आवाज दूर दूर तक सुनी गई। आग से 10वीं मंजिल पर फ्लैट तबाह हो गया। अफसोसनाक वाक़े में 15 साल का मुस्तफ़ा जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हुए। फौरी पहुंच के सारी टीमों ने मिलकर काम किया और टाइमली एक्शन की वजह से आग पे काबू पा लिया गया। जो 2 मुतासर फ्लैट्स थे, उसके अलावा जो सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं
10 मंजिला ये बिल्डिंग है उसको टाइमली रेस्क्यू कर लिया गया। SBCA ने भी इमारत का मुआयना किया है। अभी तक जो हमें दिख रहा है वो सिलेंडर का दिख रहा है, सिलेंडर भी हमारे पास आ गया है, लेकिन मैं अगेन यही कहूँगा कि जो टेक्निकल टीम्स हैं वो अपने सारे काम करेंगी, उसके बाद जो वो अपनी हतमी रिपोर्ट देंगे उससे पता चलेगा। पुलिस हुक्काम के मुताबिक सिलेंडर फटने से मजमूई तौर पर 2 फ्लैट्स मुतासिर हुए। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ जीशान मुगल, सामा, कराची।